और ये फेस्टिवल नहीं, बहुत महा फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले ये इसके बारे में बोले, जिस तरह से बच्चे आए इसको देख के आपको कैसा लग रहा है? जिस तरीके से हमने पिछले साल भी ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन भी एक पार्ट था उसका। लास्ट टाइम हमने वो छोटे पैमाने पे किया था और म्युनिसिपल स्कूल के हॉल में किया था, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि बच्चों की जो उत्साह है, वो जगह छोटी पड़ रही थी। तो इस साल हमने डिसाइड किया और वो 400 की कैपेसिटी बढ़ा के हमने 1000 रखा। 1000 फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके ज़ेरॉक्स भी बनाए गए और उसके बाद भी एप्लीकेशंस आई गई, प्लस 200 फॉर्म्स हमने और अवेलेबल कराए। तो मुझे लगता है कि हमने 1200 की एंट्री एक्सपेक्ट की थी, लेकिन आज ये ग्राउंड में हमारे पास 1700-1800 से ज़्यादा बच्चे आ गए। और क्राउड मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि जितना एक्साइटेड बच्चे अंदर है, उससे ज़्यादा पेरेंट्स भी एक्साइटेड बाहर है और इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि कुछ लोगों ने ज़ेरॉक्स निकाल के पावती ले आई है और ऐसे सब हो रहा है, लेकिन ब्यूटीफुली मैनेज्ड और बच्चों की उत्साह देख के हमें भी बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि जीत का जश्न तो हर कोई मनाता है, लेकिन जीत का जश्न हमारे छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों के साथ जब मनाया जाए तो एक अलग एहसास होता है और अलग खुशी महसूस होती है। मैडम, बच्चों ने अपनी ड्राइंग्स बताई अलग-अलग, तो कौन-कौन सी ड्राइंग्स बताई? बच्चों ने काफ़ी ऐसी ड्राइंग्स बनाई हैं जिसमें उन्होंने मुझे ही बना दिया है। तो वो भी एक किसी ने स्केच किया है, किसी ने पेंट किया है, तो ऐसे अलग-अलग से मुझे मेरे भी एक ड्राइंग्स दिखी। साथ ही साथ हमने जो तीनों उनको टॉपिक्स दी थी, उसके ऊपर वो अभी भी वर्किंग कर ही रहे हैं। हमारा एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट था, ड्रग्स फ्री का कॉन्सेप्ट था, तो बच्चे अभी भी अपने प्रोसेस में हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से, भले ही वो जूनियर ग्रुप हो या सीनियर ग्रुप हो, लेकिन उनका जो एक इमेजिनेशन है वो पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर पे उतार रहे हैं। आप कहीं भी जाती हैं मैडम अणुशक्ति नगर में, तो हर जगह, हर गली, हर कोने के बच्चे आपके साथ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये मतलब आपकी बहुत बड़ी ये क्या कहेंगे? मुझे जब पिछले साल जब मैं इलेक्शन में उतर रही थी और जब बच्चे मेरे आसपास घूमते थे, तो कभी-कभी लोग मुझे ये भी बोलते कि बच्चे को अट्रैक्ट करती हो, जो बच्चे आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके वोट्स में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। लेकिन लोगों की वो बातें गलत साबित हुई और साबित होने के बाद आज भी हम देख रहे हैं बच्चों में जो उत्साह था उनके पेरेंट्स तक भी पहुंचा। उन्होंने मुझे मत दिया, मत दे के मुझे चुन के लाया है और पिछले 1 साल से लगातार हमने जो डिपार्टमेंट वाइज़ फ़ॉलो किया है, भले ही कुछ चीज़ें आपको आज दिख नहीं रही है, लेकिन पेपर पे सभी चीज़ों पे काम हो रहा है और आने वाले सालों में हम देखेंगे अणुशक्ति नगर का एक बदला हुआ नक्शा हमारे सामने मैम, होगा। आज के दिन के लिए, आज के कॉम्पिटिशन के लिए 1000 फॉर्म बांटे गए थे, तो 16 से 1700 बच्चे यहाँ पे जो है भाग लिए। तो आने वाले 6 से 7 दिनों में जो कॉम्पिटिशन होने वाला है, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि काफ़ी बच्चे जो है एक्स्ट्रा आ सकते हैं। तो पेरेंट्स को क्या कहेंगे, और जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, उनसे किस तरीके की जो है वो करेंगे कि मतलब किस तरीके से जो है हैंडल किया जाए इस नहीं, कॉम्पिटिशन? मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम हमारे साथ, जो नौजवान और जो बुजुर्ग सभी है, सभी मिलके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोकल वॉलंटियर्स हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमने आज 12,000 लोगों की तैयारी की थी, तो आने वाले दिन में हम 20% प्लस लोगों की तैयारी करेंगे और हो सके तो और उसको मैनेजमेंट को और थोड़ा जल्दी शुरुआत करेंगे, क्योंकि 4 बजे का इवेंट था और हमने 3 बजे से लोगों की एंट्री चालू की, लेकिन फिर भी कैओटिक होकर वो 5:30 बजे चालू हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारा इवेंट 3 बजे का है तो हम उसको और 2 घंटा पहले चालू करें और सिस्टमैटिकली करके, और आज की जो हमारी फर्स्ट शुरुआत थी उसके हिसाब से प्लान आउट करके आगे बढ़े। मैडम, एजुकेशन के लिए भी आपने एक बड़ा ऐलान किया, वो क्या है वो बताइए? क्योंकि हमारे बच्चों के लिए ही स्कूल्स बनाई जाती है, तो हमारे बच्चे सामने हम शाहजी नगर स्कूल देखते हैं और बार-बार ये एक आवाज़ उठती है कि इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई जाए। पिछले टेन्योर में जब मेरे पिताजी इधर चुन के आए थे, तभी हमने ये मुद्दा रखा था और तभी हमें बताया गया कि इधर स्कूल की कैपेसिटी इतनी है कि हम उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं चालू कर पाते हैं। क्योंकि मैं बार-बार बोलती हूँ कि पढ़े लिखे होने का कुछ तो फ़ायदा होता है, और स्पेशली जब मैं आर्किटेक्ट हूँ और लाइजनिंग करती भी आई हूँ बीएमसी में, तो मैंने वो थोड़ा-सा अपनी लॉजिक अपनाई और मैंने एक रेकमेंड किया कि जो बाजू में एक छोटा-सा ग्राउंड है, अभी बीएमसी स्कूल के बाजू में दिखता है, जो कंपल्सरी 40% एजुकेशन ओपन स्पेस है, तो उसमें अगर हम स्कूल बनाते तो, क्योंकि हमारे पास बैंक ऑपोजिट ही लाल मैदान है, क्योंकि स्कूल में बनाने के टाइम पे हमें ये ध्यान देना चाहिए, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इमीडिएट एक प्लेग्राउंड स्कूल के बच्चों के लिए रखना चाहिए। तो अगर दीनदयाल उपाध्याय मैदान शाहजी स्कूल के सामने है, तो उसको जो कंपल्सरी 40% स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करके उसका फुल एफएसआई में हम इधर स्कूल चालू कर सकते हैं। तो एडमिन अप्रूवल वो स्कूल को आ गया है। हमारे पास इंग्लिश मीडियम की सीबीएसई स्कूल इधर जल्द ही तैयार होगी। कुछ प्रोसीजर्स बाकी है, जैसे उसकी पीएमसी अपॉइंट होना बाकी है, वो प्रोसीजर में है, वो भी जल्द अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम नेवी के बहुत नज़दीक हैं
तो नेवी की एनओसी लगेगी। कुछ दिन पहले ही मेरी नेवी के साथ एक मीटिंग हुई थी। साथ ही साथ कल हमारी एक नेवल में मीटिंग है टाउन में, लाइन गेट से जो मतलब जो नेवी का वो आता है उधर। तो हम बहुत पॉजिटिवली ये सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्योंकि आज मैं चीता कैंप में खड़ी तो मैं चीता कैंप की बात कर रही हूँ, लेकिन और भी ऐसे बहुत स्कूल है, जैसे मानपुर की स्कूल हो, आगरवाड़ी की स्कूल हो, संत ककैया मार्ग पे स्कूल हो, ये सभी स्कूलों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ देवनार में जो टाटा नगर के पास जो स्कूल थी, देवनार म्यूनसिपल स्कूल, उसके बाजू में एक प्लेग्राउंड था जो काफ़ी सालों से विवादित रहा है, और उसको जब जब हम फॉलोअप करते थे तब हमें बोला जाता था कि ये जो है बीएमसी के ताबे में नहीं है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये भी है कि वो प्लेग्राउंड का भी डेवलपमेंट होएगा। तो स्कूल और उसके आसपास के चीज़ों के बारे में हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, कल सुबह करबला मैदान पे एक विज़िट होने वाली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें वो हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है कि नहीं, जो उन्होंने पेपर में ऑलमोस्ट क्लैरिटी दे दी है, उसकी एक क्लियर क्लैरिटी देंगे। जब वो क्लैरिटी हमारे पास आ जाती है और वो डिमार्केशन हो जाता है, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे करबला मैदान का भी डेवलपमेंट होगा। थैंक यू। इतने सारे बच्चों से मिले, आपको अपना बचपना याद आया? नहीं, मुझे ये बच्चों को देख के मेरा बचपना नहीं याद आता है, लेकिन मेरे खुद के बच्चों की याद आती है, क्योंकि मैं उनको छोड़ के इधर दूसरों के बच्चों के लिए करती रहती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि वो अपनी माँ को समझ सकते हैं कि वो बाय चॉइस नहीं, लेकिन बाय चांस उनके जो भी चीज़ें उसमें एब्सेंट रहती है। 15 से 20 हज़ार बच्चे जो है इस कार्यक्रम में जो है भाग लेने वाले हैं आने वाले 5-6 दिनों में। तो किस तरीके की जो है हौसला अफजाई करेंगे और शुभकामनाएं देंगे सारे बच्चों को? हम सारे बच्चों को एक ही चीज़ बोलेंगे कि हमने आप सभी लोगों के लिए एक हफ्ते में सारी अवेलेबिलिटी कराई है। तो आपने जो भी चीज़ में भाग लिया है उसी चीज़ में आके पार्टिसिपेट करिए, और ना कि ऐसा कि हमने वॉक मतलब ड्राइंग में लिया है तो हम बाकी सब में भी पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे पता है मैराथन बहुत पॉजिटिवली सब बच्चे देखते हैं। आने वाले 23 तारीख को जो मैराथन हमने ऑर्गेनाइज़ किया उसमें भी डिसिप्लिन के तौर पे, और जो भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं वही लोग उस दिन आए, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को पार्टिसिपेट नहीं कराना है, उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना होता है। और उनकी जिम्मेदारी के तौर पे माँ बाप हमारे पास भेजते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे नाम के नीचे भेजते हैं। तो जिम्मेदारी पे खरा उतरना भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो हम जितना आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ उतना ही कोऑपरेट करें। थैंक यू।